सिर्फ ये 3 राइट्स जान लें, 3 अधिकार जान लें, जिंदगी के अंदर कोई भी चवन्नी छाप आपको परेशान और हरास नहीं करेगा। आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे देने हैं और वो ईएमआई डिफॉल्ट हुए 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, 3 साल से ज्यादा, 3 साल से चाहे एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी अब रिकवरी करने के लिए आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 में लिमिटेशन एक्ट बना, यानी आज से 60 साल पहले ये एक्ट बना, एक कानून बना। किस लिए बना लिमिटेशन एक्ट? ये कहता है कि 3 साल के बाद कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो ड्यू डेट है उससे 3 साल के बाद, या आपने कोई पर्सनल लेन देन कर रखा है किसी भी चीज का, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच रखी है, किसी कारण से आपने उसके नाम नहीं करवाई, या आपने किसी के खरीद रखी है, आपने किसी कारण से नाम नहीं करवाई, आपने किसी को चेक दे रखा है, या अन्य कोई मैटर है पैसे का लेन देने का, आप उसके ऊपर 3 साल तक केस कर सकते हैं। अगर 3 साल 1 दिन हो गया तो आप कोई केस उसके ऊपर रिकवरी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट को बना क्यों है भाई? अगर किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया, अब किसी 16 साल के लड़के लड़की को तो बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देते, तो उसकी एज कितनी होगी? 25, 30, 35, 40, 65 साल वाले को भी लोन नहीं देते। अगर हम उसकी एक एवरेज उम्र मान के चले कि 35 साल है, अगर लिमिटेशन एक्ट ना हो और ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद 50 साल के बाद उसके ऊपर केस कर दें, तो वो आदमी, लड़का या लड़की, कितने साल का हो चुका होगा? वो आदमी 85 साल का, 85 ईयर का, या तो वो हरिद्वार जा चुका होगा, नहीं तो जाने की तैयारी कर रहा होगा, अंतिम सांस से गिन रहा होगा। अरे कितने आदमी आज जो सड़कों पे घूम रहे हैं 85 ईयर के, 85 साल के, और वो स्वस्थ हैं? 10,000 में से एक आदमी, 9,999 आदमी वो बोलो राम हो गया, क्योंकि वो एज इतनी है, 85 साल तक आम आदमी जीते ही नहीं है। तो अगर वो आदमी जिंदा भी है तो वो फिजिकली फिट नहीं होगा, स्वाभाविक बात, एज तो अपना असर करेगी। अब 85 साल के आदमी के ऊपर अगर केस कर देंगे, वो केस कैसे लड़ेगा? कोर्ट में अपीयर कैसे होगा? इसीलिए लिमिटेशन एक्ट बनाया गया कि भाई अगर किसी से रिकवरी करनी है, रिकवरी करने के लिए केस डालना है, तो 3 साल के अंदर अंदर केस डाल दो उसके ऊपर। 3 साल से अगर एक दिन भी कम है तो भी आपके ऊपर ये केस कर सकते हैं। 3 साल से एक दिन ज्यादा हो गए या जितने भी ज्यादा दिन हो गए तो आपके ऊपर रिकवरी के लिए केस डाल ही नहीं सकते, सारे देश के किसी भी कोर्ट में। लिमिटेशन एक्ट ने इनको बाउंड किया है। दूसरा, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे। आपकी जो सोशल लाइफ है उसको कोई भी उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी तरह का उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता। किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है। चिल्ला चिल्ली करने की, गाली गलौज करने की तो बात ही दूर है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का एजेंट आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। अब हो रहा क्या है, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, ये उठाई गिरे चवन्नी छाप है, जिनका नाम मैंने चवन्नी छाप रख रखा है इन भिखमंगों का। जुआरी हैं, भिखारी हैं, नंग हैं, चोर हैं, भिखमंगे हैं, जीबी रोड के दल्ले हैं जो नीचे घूमते रहते हैं, वही हैं भिखमंगे। ये बदमाश नहीं है, आम आदमी इनको बदमाश समझता है। अरे ये अगर बदमाश हो, ये उठाई गिरे, अरे बदमाश तो दाऊद इब्राहिम था यार, हम देखे करते, पहले पढ़े करते उसके बारे में। वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट को डराता था, बदमाश तो ये काम करे, वो तो मंत्री लेवलों को पता है। अगर ये बदमाश होता है फिर ये बदमाश बड़ा काम करेंगे। ये उठाई गिरे हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे गली के पागल कुत्ते हैं। अगर वो भौंक रहे हैं, अगर आप उनको कहोगे हप हप, भाग जाएंगे, और नहीं कहोगे तो फिर भौंकते हुए पीछे आएंगे। ऐसे ही उठाई गिरोह का काम है। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स ही नहीं है कि वो आपके साथ अपशब्द बोल दे।
वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। ना ही किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के किसी भी एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको टेलीफोनिकली डराए या धमकाए। अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है और आपको कोई कह रहा है मैं 30,000 हाई कोर्ट का वकील बोल रहा हूं, हाई कोर्ट का वकील बोल रहा हूं, दिल्ली से बोल रहा हूं, तो समझो 100% चवन्नी छाप है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी एडवोकेट ऐसा फोन करेगा। अरे भाई 2, 4, 6 महीने किसी ने प्रैक्टिस करी हो, उसको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने पैनल पे नहीं लेता। कम से कम 5, 7 साल, 10 साल जो प्रैक्टिस कर रहा है एडवोकेट, उसको लगाता है। अब जो आदमी 10 साल से एडवोकेट है, प्रैक्टिस कर रहा है, कानून का विशेषज्ञ है, उसको पता है यार कानून का। उसको पता नहीं हो भाई अगर टेलीफोनिकली किसी को डराएगा तो तेरे ही पर्चा दर्ज हो जाएगा, जेल में जाएगा सीधा। मानहानि का भी मुकदमा दर्ज कर सकता है, डराने का तो जान से मारने की धमकी दे रहा है, 506 में भी पर्चा दर्ज हो जाएगा, कैच लिकट जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी एडवोकेट ऐसा काम करता होगा, किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पैनल पे काम कर रहा हो। यह उठाई गिरे चवन्नी छापी एडवोकेट बन के फोन कर रहे हैं, और सारे देश के किसी भी थाने पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए। अब सवाल यह, लोग कहते हैं सर इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर। अरे ये उठाए गिरे हैं यार ये चवन्नी छाप। आजकल इन्होंने भिखमंगी चवन्नी छापियां भी लगा ली हैं, जो कि अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के बुलाती हैं, हाई कोर्ट का वकील बन के फोन करती हैं, वुमेन सेल का इंस्पेक्टर बन के फोन करती हैं। यह भिखमंगी चवन्नी छापी भी उठाई गई है, यह भी चवन्नी छाप है। अगर कोई भी ऐसा फोन आ रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन के फोन कर रहा है, या कोई इंस्पेक्टरी बन के फोन कर रही है, या कोई 30,000 कोर्ट का वकील बन के फोन कर रहा है, तो आप समझ लो 100% चवन्नी छाप है। कोई एडवोकेट नहीं है, कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं है जो आपके पास फोन करे, उसके पास राइट्स ही नहीं है आपको डराने के, धमकाने के, या टेलीफोनिकली आपको ये कहने के भी इसके पैसे दे, तो समझो चवन्नी छाप है। जब भी ऐसी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रही है, सिचुएशन आ रही है, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाली के वीडियो देखे, मैंने उसमें सारा बताओ और समझा रखा है, इन उठाईगिरों का भंडा फोड़ रखा है। इसके अलावा तीसरा आपके क्या राइट्स हैं। अगर कोई फिर भी आपको डरा धमका रहा है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है, चिल्ला चिल्ली कर रहा है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, उसकी वीडियो बनाओ। अरे 1,000 रुपए के फोन में भी यार वीडियो का ऑप्शन है, हर आदमी के हाथ में फोन है, तो उसकी वीडियो बना के डायरेक्ट उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दो। बहुत से आदमी कहते हैं सर हमने पुलिस में कंप्लेंट करी, ले ही नहीं। अरे ले ही नहीं, लेगा उसका बाप भी लेगा, कंप्लेंट लेनी पड़ेगी उसको। आप क्या करो, उस पुलिस स्टेशन का देख लो, नाम देख लो उसका, बाहर नाम लिखा हुआ है उसका, जिस भी एरिया के अंदर वो पुलिस स्टेशन है। अब जाके डाकखाने में जाके वही कंप्लेंट रजिस्टर्ड डाक से वहां भेज दो। अब वो उसको फेंक नहीं सकते, उनको पता नहीं, उनको लेनी पड़ेगी, तो कार्रवाई 100% होगी। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके प्रॉब्लम लिखेंगे, जैसे ही डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, चवन्नी छाप कहते हैं, 5 साल जेल होगी, 7 साल। अब कोई जेल नहीं होगी, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाएगी। वेरिएबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। आपको ऊपर कहीं भी इन्होंने केस किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी जमानत करवा देंगे, बेल करवा देंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
सरफेसी एक्ट या कोई भी एक्ट ऐसा नहीं आ सकता हमारे देश में जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। आपके जो संविधान ने आपको अधिकार दिया उनको खत्म नहीं कर सकता। अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 EMI डिफॉल्ट हुई है तो 3 के बाद आ जाएगा। एक भी EMI डिफॉल्ट नहीं, आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में नहीं भर पाएंगे तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो NCR में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा भी कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, DM साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया या अन्य किसी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपनी, अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ है आप अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। उसकी क्या फीस है वो जानने के लिए आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।